अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एमडी कैट के इंग्लिश के लेक्चर एमसीक्यूज़, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 1 से लेकर 50 के करीब एमसीक्यूज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट वन और जो मोस्ट रिपीटेटिव वन है जो पास पेपर से भी उठाए हैं मैंने, ठीक है, और उनको कंपाइल किया है, ठीक है। प्रीवियसली मैंने बायोलॉजी की लेक्चर की सीरीज़ जो है वो डाली थी और अभी मैं इंग्लिश की डालूंगी, साथ ही साथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के भी मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी साथ साथ। ये जो इंग्लिश के लेक्चर के एमसीक्यूज़ हैं इसके अंदर आप सिर्फ इसको एमडी कैट के हवाले से नहीं पढ़ सकते, बल्कि एनटीएस जिन्होंने देना है, जिन्होंने गैट देना है, जिन्होंने जीआरई के कुछ एग्ज़ाम्स देने हैं, टॉफल हैं, या डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं ई कैट के टेस्ट हैं, डिफरेंट एंट्री टेस्ट हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट उसके एमसीक्यूज़ होते हैं क्योंकि मार्क्स जो हैं आप उसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपने एमडी कैट के हवाले से इसको नहीं देखना, बल्कि जिन्होंने डिफरेंट एग्जाम्स और भी देने हैं वो भी इस लेक्चर को पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट have submitted his assignment. Each of the student has submitted their assignment, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रही हैं वो their की है, यहाँ पर their की इधर his है और इधर his है, इधर has और have का चेंज है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली है वो बी ऑप्शन है, बिकॉज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, ठीक है। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज स्टूडेंट्स यूज हुआ है, यहाँ पर हम हैज यूज करेंगे सिंगुलर नाउन सॉरी वर्ब, एंड सबमिटेड हिज असाइनमेंट क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी हैज के साथ, हिज असाइनमेंट क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर जो है वो यूज होगा। इसके बाद है जी चूज द सिनोनिम ऑफ एबेट। एबेट का बेसिकली मतलब होता है रिड्यूस, कम करना, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या होगा? कम करने के अपोजिट होगा कि ज्यादा करना, इंक्रीज करना। इसके बाद आता है जी चूज द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का जो अपोजिट है वो क्या होता है? नेग्लिजेंट, जबकि इसका जो सिनोनिम है वो है केयरफुल, ठीक है। द पेशेंट वॉज एडमिटेड डैश द हॉस्पिटल इनटू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रेपोजिशन इसकी यूज होगी इनटू। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिफ्थ की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अकोमोडेशन, नंबर सी। The doctor advised him dash smoking to stop smoking. Option number C, that doctor advised him to stop smoking. This is quite easy. इसके बाद जी choose the synonym of plausible. सेवंथ की करेक्ट ऑप्शन है B, convincing. Convincing इसका मतलब होता है, इसके अपोजिट आपको पता ही होगा कि इम्पॉसिबल के आप ना उनको कन्विंस कर सकें, ठीक है। इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। सो दिस इज बेसिकली अ कंडीशनल सेंटेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्सिमम जो है एग्जाम्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, सीएसएस की स्क्रीनिंग के अंदर, पीएमएस के अंदर, एमडी कैट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। सो इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले इफ आई एम पुअर, वॉज पुअर, वर पुअर। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वर। इफ आई वर पुअर, सॉरी इफ आई, इसके बाद एक दफा दोबारा भी देख लेते हैं हम इसको। सो इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। नाइन्थ की करेक्ट ऑप्शन है बी, फ्रेंडली। हॉस्टाइल का वैसे मतलब क्या होता है? मतलब हम कह सकते हैं कि दुश्मनी, ठीक है। मतलब आप थोड़े से कोल्ड रिलेशंस होना। नेदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, वर प्रेजेंट या बी प्रेजेंट। नेदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, वर इसकी ऑप्शन होगी। द इडियम एट 6 and 7 मीन्स, नंबर 11 की करेक्ट ऑप्शन है नंबर बी, कंफ्यूज्ड। चूज द सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का सिनोनिम क्या होगा? नंबर बी का बी ऑप्शन होगा, परसुएसिव। ही हैज बीन लिविंग हेयर डैश 2015 सिंस 2015। चूज द एंटोनिम ऑफ बेनेवलेंट। 14 का करेक्ट ऑप्शन है क्रूल, एंटोनिम है, ठीक है। बेनेवलेंट वैसे काइंड होता है, जनरस होता है, ग्रेसफुल होता है,
वन ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट, आर एब्सेंट, इज एब्सेंट या हैव एब्सेंट। सो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी, इज एब्सेंट, क्योंकि बॉयज यूज हुआ है तो यहाँ पर हम सिंगुलर का जो है वर्ड यूज करेंगे, सिंगुलर के नाउन यूज करेंगे। सॉरी, इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो है चूज द सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस। 16 का सिनोनिम है वेग। द पैसिव वॉइस ऑफ दे कंप्लीटेड द वर्क इज डैश। दे कंप्लीटेड द वर्क, जो आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस वो होगा दे वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। चूज दिस एंटोनिम ऑफ स्कार्स। स्कार्स का क्या मतलब होता है? सिंपल वे में लिमिटेड होना, कम होना हमारे पास, ठीक है। जबकि इसकी जो एंटोनिम होगा वो होगा प्लेंटीफुल, ज्यादा होना। आई लुक फॉरवर्ड डैश यू सून। सो 19 की करेक्ट ऑप्शन है सी, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, ठीक है। नंबर 20 है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है यस आई कैन हेल्प यू, बी। चूज द सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब वैसे जो होता है वो वाइस होता है, ठीक है, तो इसका वाइस है। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम द डैश द फोन रैंक। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंक, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्हेन। नंबर 23 इज द चूज द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा? नेचुरल। 24th इज द फ्रेज ब्रेक द आइस मीन्स। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? बी, बिगिन द कन्वर्सेशन। चूज द सिनोनिम ऑफ एलिवेट। 25th का बहुत इजी है, एलिवेट का मतलब है रिलीफ, ठीक है। इसका जो सिनोनिम है 25th का वो है बी ऑप्शन। नंबर 26th इज एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ठीक है। एवरीवन मस्ट डू इट्स ड्यूटी नहीं होगा, योर ड्यूटी भी नहीं होगा, देयर ड्यूटी भी नहीं होगा, हिज ड्यूटी होगा। 26th का ए ऑप्शन होगा। चूज द एंटोनिम ऑफ डिलिजेंट। 27th का एमसीक्यूज है सी, लेजी। 28th है जी शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, नंबर सी। चूज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। 29 का एमसीक्यूज नंबर है ए। द रिपोर्ट इज बेस्ड डैश रीसेंट फाइंडिंग्स। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन रीसेंट फाइंडिंग्स, नंबर बी ऑप्शन। चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पर कहेंगे। एक्सपैंड का सिंपल मतलब एंटोनिम होगा कॉन्ट्रैक्ट। नो सूनर हैड शी अराइव्ड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। सो नंबर 32 का ऑप्शन है ए, नो सूनर हैड शी अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। चूज द सिनोनिम ऑफ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का क्या मतलब होता है? सिनोनिम जो होगा उसका वो होगा सी, यूजलेस। द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर वर एक्साइटेड, हैव एक्साइटेड, इज एक्साइटेड, वॉज एक्साइटेड। क्योंकि जब आप स्टूडेंट एज वेल एज टीचर यूज करते हैं तो ये सब चीजें वन काउंट होती हैं, मतलब सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर इसके साथ यूज होगा वॉज, ठीक है। और एक्साइटेड यूज हो रहा है तो दैट मीन के वो पास्ट में आ गया है, तो आप वॉज यूज करेंगे, वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स और टीचर अलग हैं। एज वेल एज इज अ लिंकिंग वर्ड जो ये बता रहा है कि दोनों ही वॉज एक्साइटेड हैं, दोनों ही एक्साइटेड हैं। अगर दोनों का सेम ही वर्ब है तो दैट मीन के वॉज यूज होगा, सेम ही वर्क वो कर रहे हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। 35th का करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है, पेसिमिस्ट। 36th है द फ्रेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन। 36 का करेक्ट ऑप्शन है हिडन बेनिफिट। चूज द सिनोनिम ऑफ टीडियस। टीडियस का क्या मतलब होता है? सिनोनिम इसका बी है बोरिंग। ही सक्सीडेड डैश हार्ड वर्क। 38 का करेक्ट ऑप्शन है जी सी, ड्यू। चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन है ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। सॉरी, मैंने शायद ये गलत बता दिया, ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। 38 है। 39 का ऑप्शन है सी, ओपेक। द चूज एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट दैट इज ओपेक। 40th है जी द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज ही सेड आई एम बिजी। सो 40th का ऑप्शन है बी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सो चूज द सिनोनिम ऑफ रेसिलिएंट। इसका ऑप्शन है बी, फ्लेक्सिबल। चूज द एंटोनिम ऑफ वास्ट दैट इज सी, टाइनी। आई प्रेफर टी डैश कॉफी। 43 का करेक्ट ऑप्शन है 2, सी। चूज द सिनोनिम ऑफ इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का ऑप्शन है ए, फ्लॉलेस। द कमेटी डैश डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। तो 45 का ऑप्शन है बी, हैज।
चूज द एंटोनिम ऑफ कंसील, कंसील का करेक्ट ऑप्शन है सी, रिवील। द फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स 47 का करेक्ट ऑप्शन है बी, बी एग्जैक्टली करेक्ट। चूज द सिनोनिम ऑफ नॉवल, 48 का करेक्ट ऑप्शन है बी, न्यू। ही इज सीनियर टू मी, इसका करेक्ट ऑप्शन है टू। चूज द एंटोनिम ऑफ एमिनेंट, एमिनेंट का करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑर्डिनरी। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने थोड़े से ट्रिकी भी कह सकते हैं, कुछ बीच में डिफ़िकल्ट थे, कुछ बहुत इजी थे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगला जो लेक्चर है इसके अंदर मैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर ग्रामेटिकल पोर्शन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी था क्योंकि कुछ सिनोनिम थे, कुछ एंटोनिम्स थे जो कि इसको काफ़ी इजी बना रहा था। कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपलोड करूँगी, जो मज़ीद 50 और या 60 के करीब MCQs होंगे। सो स्टे ट्यून टिल देन एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।